तुम्हारा अंदर पान खायो, जोत जलई, पर तुम्हारो काम क्रोध नहीं मरियो, वो प्रसाद का ही काम में आयो। पान का ऊपर जितना बिगड़िया है इतना गुरुमुखी बिगड़िया है। इनका ध्यान दो, गुरुमुखी होके बिगड़ते हो। तुमको ध्यान होना चाहिए कि हम गुरुमुखी है, महाप्रसाद खावा है, भंडारा खावा है, तो कहीं पेट भरना कर ले जाओ। तुम्हारा अंदर पहले सुधार लाओ, जब जनता को सुधार आएगा। केवल भेंट पूजा ली ली, सहेज नहीं हो तो लोहो का चना है। जब तक भजन नहीं करोगा एक दिन तुम्हारी खाल हेल लेगा। एक बिजली को मीटर, बिजली खूब जलाओ, वो मीटर बता दे थारो दाजी बिल आओगा। आज नहीं भरो तो कल, कल नहीं भरो तो परसों, और नहीं भरियो तो लाइन कट जाए। क्योंकि तूने बिल बताओ, एक बिजली को बिल नहीं भरता तो लाइन कटी जाए। तो तुम भेंट पूजा खाओ तो भजन नहीं करोगा। नहीं, अब हम तो चाय नहीं पीता, दूध ही पीवा। अब घर 15 महीने में दूध देती हो। हम सब गिलास में चाय पीता था। जब देख ही लियो गरीब का घर इतना दूध, इतनी चाय बनी, कई दिन हम गिलास वो घर में जाए और वही कप की चाय गिलास में कुड़ीला। हमने कहा गिलास बंद करो, सब चाय चालू, मग्गा में चाय चालू। मैंने कहा ये कागज पत्थर कहाँ का बनाओ, अपन कागज में नहीं पीता। अभी हमारा भक्त ने कागज में लाया, हमारा साधु सब कागज में पे। मैंने कहा मक्खी भी कागज में दे, उनकी गति में हमारी गति। मका कई को परहेज नहीं है, क्योंकि बीमारी नहीं है, कोई परहेज नहीं है। सब गिलास भी न, कब्बसी भी न, मग्गा सब चला, कोई परहेज नहीं। ऐसा मेरे साधु समाज, मैं आप लोग का लिए हाजिर हूं। आप लोग कह देना कि बाबा आपका कपड़ा एक जोड़ी इनको दान करो, मैं देने को तैयार हूं। बाबा इनके पास किराया नहीं है, मैं किराया देने को तैयार हूं। जो आप कहोगा, मेरी समिति, मेरी संत समाज जिस रूप में कहेगा मैं उसमें तैयार हूं। पर मेरा साधु कहेगा नाटक ना करे, किसी को परेशान ना करे, जो मिल जाए वो खाओ। अब साधु है तो फिर स्वाद क्या कहे, साधु बनेगा और स्वाद बंद ही नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। ताकि दुनिया उंगली नहीं उठाए कि हाथी हड़क्या हो गया, ये हाथी हड़क्या ना हो, ये ध्यान दो। जो कमी है मैं को कहो, मैं आपकी कमी की पूर्ति करूंगा, क्योंकि आप लोग हमारे का देख ही ना आया है, मेरे लिए आया है। मेरो कर्म है आप लोग की सेवा करना। ये हमारा आज सतवास के आगे बामणी जहाँ कथा हुई, वहां से देखो भैया जीप भर के आया है। क्या आप लोग का भाव का लिए आया है, आपका प्रेम का लिए आया है। इसलिए ध्यान दो। अपनी उम्र, वो भैया का किस्सा पाई जाओ। सिंगा दादा ने 40 साल में अपना भक्तन का ब्रह्म जगायो है, लोगों का दुख काट्यो है, सबका बीच में रहा है। सिंगा जी ने आज तक कहीं फाल्ट नहीं है। जब सिंगा जी की फाल्ट नहीं है तो हम तो सिंगा जी का संत है, हम वो का भजन गा ही रहा। तो हमारी फाल्ट पे, हमारी गलती पे, हमारी रहनी पे सुधार करे, सुधार करो। ये पंथ अब जो पुराना साधु था सब चलेगा, नया साधु है ये अपना अपना कमरा में हो जाएगा, तुमको कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारा अंदर सुधार लाओ, गीलो पतलो खाओ और भजन। अरे भजन को वो प्रताप है कि आप इज्जत बन जाएगी, बनाना की जरूरत नहीं है, वो खुद बनी जाएगी। मेरे लिए सब एक समान है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा। दादा ना 40 साल में देही छोड़ी। क्यों छोड़ी मेरे भाई? अपनी मनुष्य तन गुरु महाराज परमात्मा ने 4 जीव बनाया, 4 जीव एक साथ। पहले बनाई दियो मनुष्य, अपनी साथ में बनायो बैल, फिर बनायो कुत्तो और फिर बनायो घुग्गू उल्लू।
ये 4 जीव बनया तो चारे ने 40 साल की उम्र दे दी। जब 40 साल की उम्र दी तो बैल खड़ो हुयो। ये सिंगा ने 40 साल में जो देही छोड़ी, ध्यान दीजो। ये नहीं है कि उदाहरण पे कथा जाए, कथा मुकाम पे आए, कहीं भी घूमो फिरो पर मुकाम पे उतारता हूं। कथा को मेरे भाई कहाँ छोड़ना है। आप लोग अभी कथा सुनन गया है, पर अभी तुम लोग ने केवल बाणी सुनी है, क्योंकि बीच में जाओ अच्छा गाई लिया, अच्छी मीठी मीठी बात। आपने शुरू में क्या पूजन होती है, क्या भोग लगता है, क्या संकल्प होता है, ये नहीं देखे। आखिरी पर आप लोग जय हो, हमारा बचखाड़ से भी हमारा संत लोग पधार रहा, धन्य हो बेटा। फिर ध्यान दो, सिंगा दादा ने 40 साल तो मनुष्य बनया 40 साल, बेल की उम्र 40 साल, कुत्ता की उम्र 40 साल और गुग्गू की उम्र 40 साल। अब ये सब बना दिया तो बेल खड़ो हुयो और बेल ने भगवान का कही, हे परमात्मा, ये 40 साल तक हूं बखर कब खींचूंगा? मैं कब 20 साल दे दो, तुम्हारा 20 पछाली ले। 20 साल बैल ने ले लिया, 20 साल छोड़ दिया। अपनो मनुष्य खड़ो हो, प्रभु 40 साल तो दिए ले, पर ये 20 साल जो बेल का खाली जा रहा, ये मखत ही दो। अब बताओ 40 और 20, हाँ ऐसा गणित लगा लिया। देखो यहाँ कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा क्षेत्रवासी, हम भी तुम्हारो वासी। ये तो केवल समझना की कथा है। सिंगा जी ने कही समझो समझो, और फिर समझा हरा, और नहीं समझे तो डूब गए मुंडा गवारा। नहीं समझो ना डूबी जाओ मुंडा। 20 साल मनुष्य ने ले लिया, कितना होगा? 60 साल। जब तक कुत्तो खड़े हुए, कुत्ता ने कही प्रभु मखा भी 20 ही दे, 20 ले ले। फिर मनुष्य खड़ो हुई, दादा ये कुत्ता का जा रहा है, ये मखा दे दो। कितना कर लिया? 80। जब तक घुग्गू उल्लू खड़े हुए, गुग्गू ने कही प्रभु हम भी झाड़ना पर कब तक बैठूंगा? ये 40 में से 20 पछा ले लियो। वो 20 छोड़या, मनुष्य खड़ो हुई, प्रभु 80 तो हुई गए, पर ये 20 तो खाली जा रहा ने, ये मखत ही दो। मनुष्य ने 100 साल कर लिया। अब एक लक्षण, 40 साल तक भैयो, 20 साल बचपना का, 20 साल जवानी का। 40 साल में 20 साल में ब्याह हो जाए, 20 साल जवानी में रह। जब तक दूसरों का अगर छोरा छोरी एक ही उम्र 40 साल की हुई, जब तक 19-20 साल को छोरो हुई जाए, छोरा की उम्र 19-20 साल हुई और दादा की उम्र 40 से ऊपर हुई, फिर काई लग गई। 40 के बाद क्या की उम्र लगी? बैल की। फिर छोरा को ब्याह कर दियो, बहू आ गई घर में, छोरा बहू ने कह दी, दादा ने वो सारी में खाट कर ली। 4 बजे से ये बेल का भूसो डाला, वो खेत में जाए, वो काम करा। मैं हमारा छोरा बहू ने कहीं नहीं कहूं भैया, खूब काम करेगा। कितना साल तक? 60 साल तक खूब काम करे। सरकार भी रिटायर कर दे 60 साल। 60 साल की उम्र में खूब काम करेगा। और जब 60 साल पूरा हुआ तो जो छोरा को ब्याह करे ओखी उम्र 40 की हो गई। ओखा घर, छोरा का घर बहू आई, फिर दादो बनी गो। दादो बने तो फिर उम्र कहाँ की लग गई? ओ पोरिया उठ, ओ पोरई उठ, ओ लाड़ी उठ। जब वो नवी बहू आवाज, छोरा नातिया का घर,
20 साल की उम्र में, छोरा की उम्र 40 साल, खुद की उम्र 60 से ऊपर। जब वो नात्या घर बहू आवे अन वो नाते सोई जाए अन दादो चिल्लाए वो पोरे उठ, वो लाड़ी उठ। तो जब वो लाड़ी कहिए तुम्हारे पिताजी को ऐसा क्या हो गया? अरे कह तू तो सोई जा। वो कहता रफत पड़ेगी, कुत्ता सरी चिल्लाना। कहीं कहेगा अपनो सोएम नाती ओकर रफत पड़ेगी, कुत्ता सरी चिल्लाना के, क्योंकि अपनी उम्र लग गई। जय हो, अपनी उम्र लग गई 60 साल का बाद कुत्ता के। आओ बेटा मन मारी उम्र में, जय हो, मारी उम्र में मैंने असो धन कमायो, मारी उम्र में मैंने जमीन ली, छोरा को ब्याह कर्यो, ये कर्यो, अन तू असी ये खतर रफत पड़ेगी, कुत्ता सरी चिल्लाना। खूब चिल्लाई लियो 80 साल तक। अन 80 से बोले फिर कभैया कौन आए मखन देखा तो ठाए असो बठी गो, तुम लोग मिलने आओगे, आप लोग बाबो परचरी कर, चलो मिली आओ बठिया जैसा। कौन आए भैया? मखन नहीं देखा। और यार बाबा क्या बोलता था, क्या चल रहा? आसो बैठो जैसो घुग्गू बैठियो है। 80 साल का बाद 90 100 सरी झूली जाज बटिया घुग्गू की उम्र में घर का भी फिर ज्यादा कभी तुम ना नागपुर का कभी दीवार में चोपड़ियो नहीं तो छोरा बहु ढालिया में कर दी। ढालिया में रहो, दादा को नागपुर गयो। ये 4 शहर है, नागपुर, ये कानपुर, नैनापुर, मुंडो जबलपुर। जब हरा पेड़ा फेफड़ा थूकेगा नहीं तो छोरा छोरी ढालिया में कर देगा दादा का। क्यों? अरे कहीं ये उनको बाहर भीतर जाने में परेशानी आती, ढालिया में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये उम्र का लक्षण है। तो धन है हमारे डगावा वाला ने वो बात धर रख, बाबा वो खिस्सो कह दो मन कल्ला मका कई कर ऐसो ज्ञान ध्यान में उतर। अपना आप सोची लेनो कि आप मका काई की उम्र लगी तो वो विचार कर ले, तो वो उम्र मेसो नहीं करेंगे। वो फिर अपन को मालूम है कि ये आशा कहेगा, पहले समझ जाओ। हम मिजबान जावाई रात दिन, आप भगवान आप लोग के आशीर्वाद है, आप लोग की कृपा है। रोज कथा न मचलो, हर जगह जाओ कसो मिले, कहाँ को देश कसो मिले, कहाँ को घर कसो मिले, सब रंग का लोग मिले। केवल ध्यान देनु है, ये कथा केवल संकेत करे। वो मत सुधरो तो सुधरो, मत सुधरो। ये एक राम नाम की क्लास लग रही है, जैसो मास्टर अपना बच्चा न कर सिखावे, ऐसो ये स्कूल है। सिंगा दादा ने 40 साल में अपना भक्तन का नाभि जागृत करिए, जब कुंडली कही दो, क्योंकि वहां कुंडली जागृत होने से वो को पेट बाहर नहीं निकला। ये ध्यान दीजिए, एवढो बड़ो पेट हो जाने वो साधु कभी कहे कि मैं सुमरण करता हूं, बिल्कुल मत मान जो। क्योंकि जो आदमी दिन भर बखर गिर वो को पेट बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो मेहनती है। ऐसा साधु अपनी नाभि पे से श्वास खींचे, सुमरण करे, फिर वो को पेट बाहर नहीं निकलता। तो हमका सुमरण भले नहीं बना, भजन नहीं बना, केवल हमारा भाव बनी जाए। भाव में भी इतनी ताकत है, प्रेम में इतनी ताकत है कि सबरी का बोर भगवान ने झूठा खाई को, ये सबका मालूम है। ये काई में खायो? केवल प्रेम में, भजन में नहीं खायो। केवल प्रेम था कि मेरो राम आएगा, फुलड़ा बिछई राज, भाव जगई राज। भाई ऐसा ध्यान कसो, जैसा तुम यहाँ बैठा और अपनी सुरती लगी कि मका परचरी में जानू है, मका खेत में जानू है, जैसी आपको याद आई रही सो ध्यान प्रभु को धरो, बस वही ध्यान है कि धरू रे तुम्हारो ध्यान, मारा स्वामी हम धरू रे तुम्हारो ध्यान। केवल ये जीव जो है
ये काया को स्वामी है। केवल ध्यान धरो, सिंगा दादा ना